आज हम आपको ऐसे परिंदों के बारे में बताएंगे जिन्हें परिंदों की दुनिया का इजराइल कहा जाता है। ये वो परिंदे हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान भी होंगे और खौफजदा भी, क्योंकि ये परिंदे ना सिर्फ ताकतवर हैं बल्कि इतने खतरनाक हैं कि एक लम्हे में अपने शिकार का खात्मा कर लेते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम पर्दा उठाने वाले हैं उन खतरनाक तरीन परिंदों से जो ना सिर्फ हवा के बादशाह हैं बल्कि दहशत की अलामत भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्पी ईगल की। हार्पी ईगल दुनिया के सबसे ताकतवर और खौफनाक उकाबों में शुमार होता है। इस परिंदे को फितरत का बेआवाज शिकारी कहा जाता है और ये ना सिर्फ अपने ताकतवर जिस्म बल्कि गैर मामूली शिकार की महारत की वजह से भी मशहूर है। हार्पी ईगल की रिहाइशगाह ज्यादातर वस्ती और जनूबी अमेरिका के घने बरसाती जंगलात में होती है, खास तौर पर अमेज़न के इलाके में। ये उकाब अपने बड़े परों, तेज पंजों और खामोश परवाज के साथ इन जंगलात का बादशाह माना जाता है। हार्पी ईगल की सबसे नुमायां खसूसियत इसके बड़े और मजबूत पंजे हैं, जिनकी लंबाई तकरीबन 5 इंच तक होती है, जो किसी भी जानवर को काबू करने के लिए काफी है। इसकी गिरफ्त इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि ये तकरीबन 530 पाउंड फी मुरब्बा इंच के दबाव से शिकार की हड्डियां तोड़ सकता है। इसके ताकतवर पंजे और चोंच इसे इतना खतरनाक बनाते हैं कि ये बड़े से बड़ा जानवर भी बाआसानी शिकार कर लेता है। यहाँ तक कि बंदर, छोटे हिरन और बाज औकात सांप भी इसका शिकार बन जाते हैं। हार्पी ईगल की परवाज इसे दूसरे उकाबों से मुनफरिद बनाती है। अगरचे इसके पर बहुत बड़े होते हैं, ये घने जंगलात में भी बाआसानी परवाज कर लेता है। इसके पर चौड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये दरख्तों के दरमियान भी महारत से उड़ सकता है। इसकी परवाज खामोश होती है और शिकार को इसकी आमद का पता तक नहीं चलता, जो कि एक मौलिक शिकारी के लिए बेहतरीन हुनर है। हार्पी ईगल की एक और खास बात इसके सर पर मौजूद पंख होते हैं, जो खतरे या चौकसी के वक्त खड़े हो जाते हैं और इसे एक पुरस्कार और देवमालाई मखलूक बना देते हैं। इसी वजह से इसे यूनानी देवमालाई मखलूक हार्पी की वजह से जाना जाता है, जो आधा इंसान और आधा परिंदा होती थी। लेकिन जहां वो देवमालाई मखलूक शोर मचाती थी, वहां ये असली हार्पी ईगल मुकम्मल खामोशी से शिकार करता है। हार्पी ईगल के घोंसले भी इसकी शान के मुताबिक बहुत बड़े होते हैं। ये दरख्तों की ऊंची शाखों पर घोंसले बनाता है और अपने शिकार को वहीं ले जाता है। ये परिंदा अपने बच्चों की हिफाजत के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर कोई इंसान या जानवर इसके घोंसले के करीब जाए तो ये फौरन हमला कर देता है। दिलचस्प बात यह है कि हार्पी ईगल ना सिर्फ खतरनाक है बल्कि माहौलियाती निजाम के लिए भी बेहद जरूरी है। ये जंगलात के सेहतमंद तवाजुन को बरकरार रखने में मदद देता है, क्योंकि ये कमजोर और बीमार जानवरों को शिकार करता है। बदकिस्मती से जंगलात की कटाई और इंसानी मदाखलत की वजह से हार्पी ईगल्स की आबादी कम हो रही है और कई इलाकों में ये नापैद होते जा रहे हैं। दोस्तों, ईमू एक देवहीकल और खतरनाक परिंदा है जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये दुनिया के दूसरे सबसे बड़े परिंदे का दर्जा रखता है। सिर्फ शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच इससे बड़ा होता है। एमू की ऊंचाई तकरीबन 6 फीट तक हो सकती है और इसका वजन 120 पाउंड तक जा सकता है। अगरचे ये परिंदा उड़ नहीं सकता, मगर इसकी ताकतवर टांगें इसे एक खतरनाक और नाकाबिले यकीन हद तक तेज दौड़ने वाला परिंदा बना देती हैं। ये 30 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है और इसकी लंबी टांगें इसे ना सिर्फ तेज रफ्तार बनाती हैं बल्कि एक मौलिक हथियार भी बनाती हैं। ईमू के पांव में तेज और सख्त पंजे होते हैं, जो दुश्मन पर जोरदार किक मारने की ताकत रखते हैं। जब ये परिंदा खतरा महसूस करता है तो फौरन अपने ताकतवर पैरों से किक मारकर दिफा करता है। इसकी किक इतनी जोरदार हो सकती है कि हड्डियों को तोड़ दे और इंसान या किसी बड़े जानवर को शदीद जख्मी कर सकती है। यही वजह है कि अगरचे ईमू आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करता, मगर जब ये परेशान या मैसूर हो जाए तो मौलिक साबित हो सकता है। ईमू की तारीख में एक दिलचस्प और हैरानकुन वाकया भी सुनने को मिलता है, जिसे ईमू वार कहा जाता है। ये वाकया 1932 में पेश आया, जब मगरबी ऑस्ट्रेलिया के किसान ईमू के हमलों से तंग आ चुके थे। हजारों ईमू फसलें खाने और जमीन तबाह करने के लिए खेतों में घुस आते थे। हुकूमत ने इस मसले से निपटने के लिए फौज को बुलाया और मशीन गनों के साथ इन परिंदों के खिलाफ जंग शुरू की गई, लेकिन नतीजा हैरानकुन निकला। ईमू इतने तेज और चालाक निकले कि वो गोलियों से बचते हुए बआसानी भाग निकलते।
कई दिनों तक गोलियां चलाने के बावजूद फौज को कामयाबी न मिल सकी और आखिरकार ईमू वार को नाकामी के साथ खत्म करना पड़ा। उस जंग में इंसान हार गए और ईमू जीत गए, जो आज भी ऑस्ट्रेलिया में आजादी से घूमते हैं। दोस्तों, ईमू ना सिर्फ खतरनाक है बल्कि इनकी फितरत भी गैर मुतवक्के होती है। ये परिंदे कुदरती तौर पर तजस्सुस रखते हैं और अगर इंसानों के करीब आ जाएं, खास तौर पर जब इन्हें खाने की कुछ चीज दिखाई दे, अगर कोई शख्स इन्हें खाना देने की कोशिश करे या बहुत करीब चला जाए तो ये परिंदा अचानक हमलावर हो सकता है। इसकी तेज रफ्तार और जोरदार किक की वजह से अक्सर लोग जख्मी हो जाते हैं, खास तौर पर बच्चे या वो लोग जो एहतियात ना बरते। ईमू की खुराक में घास, पत्ते, बीज, फल और कीड़े शामिल होते हैं, मगर अगर इन्हें मौका मिले तो ये छोटे जानवरों को भी खा लेते हैं। इनकी खुराक की तलाश इन्हें इंसानी बस्तियों के करीब ला सकती है और जब इन्हें लगता है कि कोई इनके रास्ते में रुकावट है तो ये जारहाना रवैया इख्तियार करते हैं। इनकी यही फितरत इन्हें खतरनाक बनाती है। मजीद ये कि ईमू बहुत मजबूत कुव्वत बर्दाश्त के मालिक होते हैं। वो लंबे फासले तय कर सकते हैं, कम पानी और खुराक में भी जिंदा रह सकते हैं। इनकी जिल्द सख्त होती है और वो गर्म मौसमों को बर्दाश्त करने की खास ताकत रखते हैं। ईमू अपने पंजों की भी खास हिफाजत करते हैं, खास तौर पर नर ईमू जो अंडों पर बैठते हैं और चूजों की परवरिश करते हैं। अगर कोई इनके अंडों के करीब जाए तो नर ईमू फौरन दिफाई पोजीशन पर आ जाता है और शदीद हमला कर सकता है। नंबर 3 पर है म्यूट स्वान यानी खामोश हंस। दोस्तों, खामोश हंस एक खूबसूरत मगर खतरनाक आबी परिंदा है जिसकी जाहिरी खूबसूरती के पीछे एक खतरनाक फितरत पोशीदा है। अगरचे इसके परों का रंग सफेद और दिलकश होता है, लेकिन ये परिंदा अपनी दिफाई और जारहाना तबीयत की वजह से जानलेवा साबित हो सकता है। असल में खामोश हंस यूरोप और एशिया के कुदरती तालाबों और दरियाओं में पाया जाता है और बाद में इसे शुमाली अमेरिका में मुतारिफ कराया गया। ये परिंदा अपनी बड़ी जिसामत, मजबूत जिस्मानी साख्त और शदीद दिफाई रवैये की वजह से खासा मशहूर है। खामोश हंस के बड़े पर इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं और इसके फैलाव की लंबाई 7 फुट से तजावुज कर जाती है। इसके जिस्म का वजन भी तकरीबन 32 पाउंड तक हो सकता है, जो इसे एक मजबूत और बड़े आबी परिंदे में तब्दील करता है। अगरचे इसे खामोश हंस कहा जाता है, मगर ये नाम गलत फहमी पर मबनी है, क्योंकि ये परिंदा अपने इलाकाई दिफा के दौरान शदीद शोर मचाता है। जब ये अपने घोंसले या अपने बच्चों की हिफाजत के लिए तैयार होता है तो ये तेजी से हरकत करता है और अपने तेज परों से हवा में जोर से आवाज पैदा करता है, जिससे दुश्मनों को डर लग जाता है। ये परिंदा भी अपनी जारहाना तबीयत के लिए मशहूर है और जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये बगैर किसी हिचकिचाहट के हमला आवर हो जाता है। खामोश हंस अपने इलाके में दाखिल होने वाले किसी भी गैर मतलूब फर्द पर सख्त रद्द अमल जाहिर करते हैं, चाहे वो इंसान हो या कोई और जानवर। खास तौर पर नशिस्त के मौसम में ये परिंदा ज्यादा जारहाना होता है और अपने घोंसले के इर्द गिर्द तमाम खतरात को दूर करने के लिए हमला करता है। इसके तेज और मजबूत परों के अलावा इसके पांव में मौजूद पंजे भी इसके दिफाई निजाम का हिस्सा होते हैं, जो दुश्मन को जख्मी करने के लिए काफी होते हैं। खामोश हंस का शिकार करने का तरीका भी इसे खतरनाक बनाता है। ये परिंदा सिर्फ अपने इलाके की हिफाजत नहीं करता, बल्कि अपने शिकार को भी निहायत तेजी से पकड़ लेता है। अगरचे ये ज्यादातर पौधों और छोटे आबी जानदारों का शिकार करता है, मगर जब इसे मौका मिले तो ये छोटी मछलियां, करकस और यहाँ तक कि छोटे ममालिया को भी शिकार कर सकता है। इसका शिकार करने का तरीका एक अचानक हमला होता है, जिसमें ये तेजी से पानी से उठकर अपने शिकार को पकड़ लेता है और फिर उसे जख्मी कर देता है। ऐसे हमलों के दौरान ये अपने शिकार पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है और इसे जानलेवा साबित करता है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना और आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।